क्या तुम वाकई इरम से शादी करने वाले? हाँ। तुम्हें कोई मसला है? अगर मसला है तो प्लीज जाके अपने मसले खुद सॉल्व करो, मुझे तंग मत करो प्लीज। तुम पागल हो गए हो हाँ, हो गया हूँ पागल। तुम लोगों ने कोई कसर छोड़ी है मुझे पागल करने में? लगता तो ऐसे है मामा ने तुम्हें मेरी काउंसलिंग करने भेजा है। मैं यहाँ मॉम के लिए आई हूँ। वो अकेली है और परेशान है तुम्हारी वजह से। उसामा प्लीज नूर को वापस ले आओ। मैं क्यों लेकर आऊं नूर को वापस? मैंने भेजा है उसे। जिन्होंने अपनी जान छुड़वाने के लिए भेजा है वो तो ड्रामे कर रहे हैं। क्यों बकवास कर रहे हो? मॉम को क्या जरूरत है ड्रामे करने की? वो नूर के लिए परेशान है और डैड भी झगड़ रहे हैं मॉम से। और समीना बोपो ने कल से कॉल रिसीव नहीं की। जाहिर सी बात है वो नाराज हैं। जरा उसकी वजह कुछ और है और वो मेरा मसला नहीं है, तुम लोगों का अपना मसला है, उसे खुद हल करो। ये सारे मसले तुम्हारी वजह से शुरू हैं उसामा। और मुझे तो समझ नहीं आ रही, पहले तो तुम नूर के लिए मरने मारने के लिए तैयार थे। मैं आज भी उसके लिए मरने मारने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसे मेरी जरूरत नहीं है। नूर, क्या हुआ है? समीना ठीक है? बताया क्यों नहीं हमें? क्या हुआ है बब्बू को? अम्मी के तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं। व्हाट? मुझे तो पता भी नहीं था। दवाइयाँ देने के बावजूद अम्मी का बीपी बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है। अभी अम्मी को सीधा अब्बू हॉस्पिटल लेके आ गए बगैर किसी को बताए। यहाँ की एंजियोग्राफी हुई तो पता चला कि ये कंडीशन है। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। आके भाई, आप हमें एक कॉल तो कर देते, हमें पता ही नहीं था कि समीना हॉस्पिटल में है। मैं तो आपके घर पे फोन कर रही थी, लैंडलाइन पे इतनी बार फोन किया, फिर आपकी मेड ने बताया कि समीना कल से हॉस्पिटल में है। मैंने उन लोगों को इत्तला देनी जरूरी नहीं समझा जिनकी वजह से ये मामलात इस नहज पर पहुंचे। ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं मैं। हाँ, और आपके बेटे की वजह से ही ये सारी परेशानी। प्लीज आप राशिद भाई और राबिया वाला रवैया ना अपनाएं और यूं इल्जाम तराशी तो ना करें। राबिया का तो नाम भी मत लें। बेहतर होगा कि आप भी यहां से तशरीफ ले जाएं। जैसे मैंने कहा, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन कुछ भी आपने किया है उसको मैं फरामोश नहीं कर सकता। इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। मैं तो नूर को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ख्याल रखती हूँ, अपनी बेटी समझती हूँ। जिनके आपस के मामलात हैं
उसामा से तो मैं दो टोक बात कर ही लूंगा। जरा समीना की तबीयत समझ आए तो उससे बात करूंगा मैं। मगर एक चीज आप भी कान खोल कर सुन लीजिए, मेरी बेटी लावारिस नहीं है, अभी उसका बाप जिंदा है। जब तक मैं हूं अपनी बेटी पर मैं कोई आंच नहीं आने दूंगा। ये बात अपने बेटे को जाकर समझा दीजिएगा। चलो। अबू, अब बैठ जाए। मैंने कहा था ना ज़ारा, उसामा यहीं मिलेगा। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो उसे यहाँ आने से रोक ले। हम आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम यहाँ क्या कर? तुम तो बिजी थे ना? तो था मैं बिजी, मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी पप्पू से। इन लोगों के अलावा भी चंद लोग हैं जिनकी जिंदगी में तुम्हारी अहमियत है उसामा, जिन्हें तुम्हारी जरूरत है। भाभी मैं नहीं भाभी, आपने मुझे किस रिश्ते से कहा है जब भाई से कोई ताल्लुक नहीं है? और अगर होता तो आप इतनी अजियत देती उनको? खैर, मैं भी किससे तवक्को रख रही हूँ। जिसे सगी बहन का कोई ख्याल नहीं है, उसे भाई की क्या परवाह होगी। बहरहाल मैं बस आपसे सिर्फ ये कहने आई हूँ, मेरे हाथ देखें, ये हाथ जुड़े हुए हैं आपके सामने। मेरे बेटे का पीछा छोड़ दें, जान छोड़ दें मेरे बेटे की। मॉम प्लीज बस करें। तो ये क्यों नहीं बस कर रही हैं? पता नहीं क्यों हमारे गले पड़ गई है, पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं हमारा। मॉम इनफ। तुम चुप करो उसामा, मॉम बिल्कुल ठीक कह रही। और पप्पू, आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। आप बहुत ज्यादती कर रही हैं। सुन लिया उसामा, मैंने तुम्हारी कितनी मिन्नतें की, हाथ जोड़े कि यहाँ नहीं आओ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। देखो अब, पहले समीना और अब भाभी। देख समीना को तो नाम ना ले आप राबिया। आपकी और आपकी बेटी की मकारियों की वजह से तो वो बिस्तर मर्ग पे पहुंच गई है। अब किसकी बारी है, मेरी या फराज की? अल्लाह ना करे। अगर आपको इसका कोई रिश्ता कराना था तो हमें बताती, अच्छे से अच्छा ढूंढ के लाती मैं लड़का इसके लिए। पहले वलीद से भी तो रिश्ता हमने ही करवाया था ना। और क्या खास था वलीद में? कौन से सुरखाब के पड़ लगे थे उसमें? तुम चुप करो तुम बेशरम लड़की। शादीशुदा आदमी है ये, बच्चा पैदा होने वाला है इसका, और तुम हाथ धो के इसके पीछे पड़ गई हो, बकवास भी कर रही हो। इससे तो अच्छा था तुम वलीद के साथ शादी करके दफा हो जाती। वलीद वाकई बहुत बेहतर था, लेकिन अगर आपका उसामा बीच में नहीं आया होता तो आज मेरी बेटी इज्जत के साथ अपने घर में होती, और कोई यूं उसके सामने खड़ा होकर उंगली दिखा के उसको बातें नहीं सुना रहा होता। आप लोग मेरे मुंह पे मेरे सामने खड़े होकर मेरी बेटी की किरदार कशी करते हैं। तो कंट्रोल करें ना अपनी बेटी को। तो मुझसे ऐसे शिकायत करी जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया।
आप चाहती क्या है आखिर? प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक आप घर जाएं प्लीज। और तुम भी जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ मत आना। एक्सक्यूज मी, आप शायद भूल रही हैं हमारा घर है, और अगर कोई जाएगा ना यहाँ से तो वो आप दोनों हैं। नहीं, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि ये घर मेरे भाई का है। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, कल सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। वैसे भी आपकी इतनी बातें सुनने के बाद यहाँ रहना बनता ही नहीं है। और रिश्ता आपने खत्म किया था राबिया, हम सब से ताल्लुक आपने खत्म किया था सिवाय उसामा के साथ। पर इससे कौन सा खास रिश्ता है आपका? रिश्ता है मेरा पुप्पो से, पुप्पो से भी और इरम से भी। और आप जो चाहती है ना मॉम, ऐसा नहीं होगा। मैं इन लोगों को दरबदर होने के लिए नहीं छोड़ूंगा। उसामा अभी घर चलो प्लीज, घर जाके बात करते हैं बेटे प्लीज। मैं इरम से शादी कर रहा हूँ मॉम। मैं समझ चुका हूँ कि सिर्फ ये एक रास्ता बचा है मेरा कफारा अदा करने का। फैसला कर लेते हो। पहले नूर से शादी करने का भी फैसला तुमने इसी तरह जिद नहीं किया था। नूर से शादी करने का फैसला मेरी जिद नहीं थी। मैं उसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और करता रहूंगा। ये कैसी मोहब्बत है उसामा? तुम नूर पे जुल्म कर रहे हो। तुमने सोचा है कि नूर पे क्या गुजरेगी? मैं नूर से बात कर चुका हूँ। Oh God! Oh, इसका मतलब नूर इसीलिए घर छोड़ के गई है। खबरदार, खबरदार जो तुमने मुझे ब्लेम किया। नूर मामा की वजह से घर छोड़ के गई है। इन्होंने ही भेजा था उसको सबीना पुप्पो की तरफ। पूछ लो इनसे। उसामा तुम बस करो ज़ारा, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हें इरम से शादी की इजाजत नहीं दे सकती। लेकिन क्यों पुप्पो? क्योंकि मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ। फराज भाई, भाभी, समीना, नूर, वो लोग क्या सोचेंगे? वो ठीक कह रही हैं आप अम्मी। वाकई इनके बारे में सोचना, इनकी फीलिंग्स की परवाह करना, ये हमारा ही तो फर्ज है। फिर चाहे वो हमारी परवाह करें या ना करें, हम जिए या मरें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मुझे फर्क पड़ता है। और पुप्पो मैं फैसला कर चुका हूँ, अब आप माने या ना माने। सामा, ठीक कह रही थी आप उस दिन समीना पुप्पो। अगर कफारा ही अदा करना था तो सबसे पहला हक आप लोगों का था। वो सब तो मैंने उसे गुस्से में कहा था। वो मुसलसल मेरी बेटी की किरदार कशी कर रही थी और सिर्फ मैंने इरम को डिफेंड करने के लिए बोला है। उसामा, मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। तो पुप्पो इन्हीं इल्जामात को खत्म करने के लिए तो ये फैसला कर रहा हूँ मैं नहीं चाहता इरम की कोई किरदार कशी करे या आप पे कोई उंगली उठाए। और जहां तक रही नूर की बात, आई एम श्योर उसे कोई एतराज नहीं होगा।